मित्रों, जय माता दी। आज हमारा पांचवा भाग शिक्षा के विषय में। शिक्षा ही हमारा भविष्य है और शिक्षा ही हमारे माता पिता का सम्मान। तो इसमें आज हम बात करते हैं मित्रों कि जो हमारे गार्जियंस हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके अशिक्षित होने के कारण हमारी शिक्षा पर प्रभाव। तो कई तरीके के प्रभाव पड़ते हैं। जो हमारे पुराने समय के जो बुजुर्ग हैं, पुरानी रीतियों में लिप्त हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि जब हम शिक्षा में पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उस समय कई तरह के संकट हमारे ऊपर आते हैं। पैसे की समस्या, किन किन कारणों से हमारी शिक्षा में समस्याएं आती हैं, बाधाएं आती हैं, तो उस विषय में आज हम आपसे बात करेंगे। कई तरह की समस्याएं आती हैं जब हमारे बुजुर्ग हैं, जो गार्जियंस हैं, वो अशिक्षित होने के कारण उन्हें क्या लगता है कि जैसे हम प्रॉपर्टी बनाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, तो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उस टाइम कहीं उनके खेत है तो उसके बगल में कोई खेत बिक रहा है, तो उन्हें ये लगता है कि ये खेत हम ले लें तो इससे हमारी सारी समस्याएं दूर होंगी और खेती बढ़ जाएगी और अच्छी पैदावार होने लगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आप जो भी पैसा धन कमाया है आपने, वो अपने प्रॉपर्टी बनाने में, खेती लेने में आप खर्च करोगे तो आप अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज की हायर एजुकेशन के लिए कई तरह के कोर्स होते हैं जिनमें पैसे का बहुत ही अभाव होता है और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इस विषय में हम सभी लोग आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कई तरीके के कोर्स होते हैं। पॉलिटेक्निक है, AIEEE है, IIT है, नीट है, MBBS है, तो इनमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो इस खर्चे को जब हम तभी पूर्ति कर सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त धन होगा। धन कब होगा? गार्जियंस, पुरानी पीढ़ी के जो गार्जियंस होते हैं, वो ये सोचते नहीं हैं कि हमने जो धन कमाया है उसका सही सदुपयोग करें। लेकिन उपयोग इस वजह से सदुपयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने नाम बनाने में, अपना काम करने में व्यस्त रहते हैं। इससे बच्चों की शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे को आवश्यकता है हायर एजुकेशन की करीब 1 लाख रुपए की, तो उन्होंने क्या किया कि 1 लाख उनके पास है, 1 लाख रुपए और आ गए, तो उन्होंने सोचा कि बगल में खेत बिक रहा है तो उस खेत को ले ले। उससे क्या होता है कि बच्चों की शिक्षा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चा टेंशन में आ जाता है, वो आगे की शिक्षा के लिए तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करता है। जब बाहर जाते बच्चों को, जब उनका जो पढ़ाई में जो खर्च होता है वो पैसा नहीं मिलता है, तो वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो उस जॉब करने से फिर उन्हें पैसे की लालसा जाग जाती है, और जब पैसे में आदमी पड़ जाता है फिर शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देता है। फिर ये सोचता है, फिर उसका जो टारगेट होता है उससे वो चूक जाता है। क्योंकि अब कोई बच्चा गया बाहर बढ़िया UPSC की तैयारी करने, या AIEEE की, या IIT की, या बहुत से कोर्स हैं जो एग्रीकल्चर में भी बहुत से कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है, और हमारे मेडिकल लाइन में भी बहुत है। तो उससे क्या होता है, जब बच्चे ने डिमांड की कि पिताजी आज हमें 1 लाख रुपए हमारा कोचिंग फीस लग रहा है, तो पिताजी ने क्या किया कि घर पे उन्हें खेत मिल गया, उन्होंने खेत ले लिया। अब वो बच्चे को बता रहे, बेटा हमारे पास तो पैसा है नहीं, अभी हमने खेत ले लिया। उन्हें ये नहीं सोचा कि हमारा बच्चा आज बाहर पढ़ रहा है, कल को वो किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएगा। तो आजकल ऐसे ऐसे नौकरियां हैं जिनमें 50-50 लाख, 20-20 लाख, 1-1 करोड़ का पैकेज मिलता है। लेकिन उनकी समझ में वो नहीं है। उनकी समझ में ये है कि जो हमने खेत लिया है उससे हमारा नाम होगा। लेकिन वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा गड्ढे में डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि खेत खेत ऐसी चीज़ है कि
वो आप उसमें 10 किलो गेहूँ डालते हो बीज, तो उसकी लिमिटेशन है कि आपको 1 बीघा में 5-6 कुंटल गेहूँ से ज़्यादा पैदावार नहीं होगी। जब आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी योग्यता के आधार पर आज प्राइवेट जॉब में 1 लाख रुपए मंथली मिल रहे हैं, विद इन 3 इयर्स उसको आगे और भी ज़्यादा सैलरी पैकेज बढ़ता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जिनमें इंटरव्यूज़ देते हैं, तो आगे चल के और उन्हें फ़ॉरेन जाने का भी मौका मिलता है। फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत से हमारे हिंदुस्तान के, भारत के बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं। तो जॉब क्यों कर रहे हैं? वो अच्छी शिक्षा लेने के बाद उनके माता पिता का जो उनके प्रति योगदान रहा है, उसमें माता पिता ने कितने कष्ट उठाए। वो कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चे को देखते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है और वो सही पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे के चाल चलन और व्यवहार से ये पता चल जाता है और मार्किंग से कि बच्चा हमारा सही पढ़ रहा है, तो बच्चे की बात मानने लगते हैं। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं, वो ये कहते हैं कि अरे हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमें कुछ करना है, हमारी कुछ समस्याएं हैं, तो इस वजह से बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और बच्चे पर प्रभाव पड़ने का मतलब है कि आपका और आपकी पीढ़ी का भविष्य अंधकार में, फिर उससे आपको कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि फ्यूचर में आज की डेट में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। अगर आपने कोई काम किया और उसमें आप असफल हो गए, तो आगे आने वाले समय में आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इतनी हो गई है। जब कंपटीशन इतनी हो जाने के कारण बहुत सी समस्याएं आती हैं हमारे समाज में, तो उन समस्याओं से हमें जूझना पड़ता है। समस्याएं कैसी कैसी होती हैं ये तो सभी लोग जानते हैं, इसका परिचय हम नहीं दे सकते, क्योंकि सभी को अनुभव होगा कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। कोई लोगों के घर में बीमारी की समस्या है, किसी के यहाँ कुछ भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, उनका हम नहीं, क्योंकि उनका अनुभव खुद वो जानते होंगे। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि सबसे पहले बच्चों की शिक्षा, योग्यता, उनकी पढ़ाई में इन्वेस्ट करो और उन्हें अच्छी शिक्षा दो, उससे आपका ही भविष्य होगा। अगर आपका बच्चा पढ़ गया तो आप खेत में काम नहीं करेंगे, आप बढ़िया मकान में रहेंगे, आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेंगे। और मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज जो हमने भी शिक्षा ग्रहण की है, मैंने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से एमए हिस्ट्री से किया है, और इंग्लिश भी सब्जेक्ट था मेरे पास, पॉलिटिकल भी थी, पबेट भी पढ़ा है मैंने। तो ये भाषा शैली के सही शब्दकोश का इस्तेमाल, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप ये कहो कि वक्ता बन जाओ, उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। अगर आपको अच्छा बोलना है, अच्छा करना है, समाज में या पॉलिटिकल में जाना है, राजनीति में जाना है, तो आपको ये 4 सब्जेक्ट हैं, इन पे आपको कंसिस्टेंट करना होगा। मैं एवरी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपकी हिस्ट्री, आपकी पॉलिटिकल साइंस, आपकी ज्योग्राफी और आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 सब्जेक्ट आपके अगर सही है, तो आप कहीं भी, किसी भी न्यूज़ चैनल पर, किसी भी रैली में, कितने भी लोग खड़े हों, आपके पास शब्दकोश का भंडार होगा और आप बोलने में सक्षम होंगे। तो आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो लोगों को देखने में थोड़ी समस्याएं आती हैं, क्योंकि हमें अभी ये अपलोड तो कर देता हूँ, इतना नॉलेज नहीं है, न माइक है मेरे पास जो आपको क्लियर सुनाई दे। लेकिन जो भी जैसा भी बोलता हूँ, आपसे जुड़ा रहता हूँ। आपका जो भी है, कुछ लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि हमें बोलने का मौका देती है और हमें दबाव में नहीं रख सकती है। और आप भी शिक्षित बनिए, अपने बच्चों को भी शिक्षित बनाइए।